Hi guys, welcome to my YouTube channel CBSE Boards. In this video, we are going to learn about what is reproduction and what are different types of reproduction. And then in further detail, we are going to study about those types. So let's get started. So we are going to start about what is reproduction. Reproduction क्या होता है? As the name suggests, reproduction is main from two words. पहला होता है re और दूसरा होता है production. प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करना. तो मैं अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी कि वो प्रोडक्शन में है. री का मतलब होता है उस प्रोड्यूस हुई चीज से कोई नई चीज बनाना, तो उसको मैं बोलती हूँ रिप्रोडक्शन. सो द प्रोसेस इन विच आई कैन प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग थिंग, तो उसको मैं बोलूंगी रिप्रोडक्शन. इसको साइंटिफिक टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है इज टू प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप. ओन टाइप का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमंस हैं वो अगर बर्थ देंगे तो वो दूसरे ह्यूमंस को ही देंगे. एक एनिमल है, अगर वो बर्थ देगा तो वो एक एनिमल को ही देगा. ठीक है, तो सिमिलरली एनीवन कैन प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप ऑफ स्पीशीज, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल of same species are produced by existing organisms or parents. मतलब for example, एक male और एक female can produce a child that can be either a male or a female. So this is called as reproduction. An animal, for example a dog can reproduce a dog. So this process is known as reproduction. इसको हम कहते हैं reproduction. Reproduction is essential, is very important for survival of species on earth. हमारे को अगर एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट रहना है, तो हमारे को रिप्रोडक्शन करनी ही होगी. अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ के ऊपर सिर्फ 100 ह्यूमन बींग्स हैं और रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो 100 ह्यूमन बींग्स आफ्टर अ सर्टेन एज खत्म हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो अदर species that can produce human beings, or for example any kind of animal, for example any kind of reptile, any kind of mammal, anything that has life, वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगी अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी. नाउ why we have studied what is reproduction, now we have to study why, क्यों important है reproduction. preservation of species. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टाइगर है दैट इज स्टिल एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो रिप्रोड्यूस करके एक टाइगर पैदा करेगा, तो एक टाइम के बाद टाइगर की रिप्रोडक्शन होएगी एंड उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 10 टाइगर्स हैं तो आफ्टर रिप्रोडक्शन में भी पॉसिबल देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स और देर आर थाउजेंड्स ऑफ lakhs of tigers if they reproduce in the same manner. So we can preserve the species. The first thing with reproduction is this. The second thing is it increases the population. क्योंकि obviously अगर टाइगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपनी स्पीशीज, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, तो उसको मैं बोलूंगी कि वो इंक्रीज कर रहा है. एंड द थर्ड इज ट्रांसमिट्स फेवरेबल वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वी आर गोइंग टू स्टडी कि हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. बट फॉर नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अपने पेरेंट से चाइल्ड में दे सकें. तो दिस इज पॉसिबल इन रिप्रोडक्शन. सो नाउ इज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पेरेंट्स. मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मदर एंड फादर, उनको हम बोलते हैं कि वो पेरेंट्स हैं. वो क्या है? पेरेंट्स हैं. एंड जो चाइल्ड पैदा हो रहा है उसको मैं बोलूंगी कि वो ऑफस्प्रिंग है. सो द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. उसको क्या बोलेंगे हम? ऑफस्प्रिंग है. ठीक है. सो नाउ इज द क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या वो एक एग्जैक्ट कॉपी अपने जैसा पैदा कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू? द आंसर इज कि एक पेरेंट जो होता है वो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक चाइल्ड में दे सकता है, बट अ पेरेंट कैन नॉट रेप्लीकेट इट्स फिजिकल फीचर्स चाइल्ड के अंदर. वो अपना
कैसे वो दिखता है एक पेरेंट, मेल और फीमेल, वो नहीं दे सकता एक चाइल्ड के अंदर. हाँ, बट कुछ क्वालिटीज जैसे हेयर्स या उसकी आई कलर, these all determines on reproduction, which we are going to study in the form of DNA. Now comes organisms look similar and hence the design of organisms give blueprint which is similar. So the blueprint, for example, अगर एक male and female है, that gives a child. So इसका blueprint क्या है कि ये एक human है and human एक human को ही produce करेगा. ठीक है, तो ह्यूमन का जो ब्लूप्रिंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नोज, 2 ईयर्स, 2 आईज, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, तो दैट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट और द लेआउट कि वो कैसा दिखेगा. सो डीएनए क्रिएशन इज द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ वी आर सो बिफोर स्टडिंग व्हाट इज डीएनए वी नीड टू स्टडी व्हाट इज अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होता है? It contains the information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. तो what do you mean by this? Inheritance feature होता है मतलब कि कोई क्वालिटी वो इनहेरिट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने हेयर कलर इनहेरिट करा है, उसने हेयर टेक्सचर इनहेरिट करा है, उसने आईज इनहेरिट करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन रखते हैं inheritance की from parents to next generation in the form of DNA. Yeah, so now it comes, what is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid. ठीक है, these are protein binding cells. These are protein binding cells which contains the source of making proteins. ठीक है, present in the cell nucleus. They are present in cell nucleus. So now what are different types of reproduction? हमने पढ़ा कि what is reproduction, क्या होता है reproduction, why reproduction is so important and what is the work of reproduction. कैसे reproduction होती है एक body के अंदर, हमने एक overview जाना है. Now we are going to come across 2 types of reproduction. पहली reproduction is asexual reproduction and the second is sexual reproduction. So now what do you mean by asexual reproduction? As the name suggests, asexual, इसके अंदर सेक्स सेल्स दैट आर गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड. इन दिस ओनली सिंगल पेरेंट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस बट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और नोन एज सेक्स सेल्स विच इज रिक्वायर्ड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, that is a unicellular organism जो कि binary fission की तौर पे करता है, and the second is Spirogyra, that is with the help of fragmentation the asexual reproduction is possible. So now types of asexual reproduction. The first type is fission, जो कि हमने छोटी classes में पढ़ा है, binary fission. In this we are going to study about what is fission, binary fission and multiple fission. Second thing is budding. ठीक है, नॉर्मल क्लासेस छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज सिंपल बडिंग, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी व्हाट इज चेन बडिंग. थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी स्पोर फ्रेगमेंटेशन. फोर्थ रीजनरेशन. फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन. रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर लिंक्ड टू ईच अदर, very very similar but has a main difference which we are going to study further. And the last is vegetative propagation. Now comes what is fission. Division of cell forming new individuals in unicellular organisms. Fission is a process जब एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, या हो सकता है कि वो एक सेल बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाए, बहुत सारे छोटे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिजन. डिविजन ऑफ सेल, बेसिकली डिविजन ऑफ सेल फिजन होता है. अब फिजन के आगे होता है एक बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन. इन केस ऑफ बाइनरी फिजन स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 सेल्स इज देयर. ठीक है, तो अब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाए, 2 छोटे छोटे सब टाइप सेल में डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. पेरेंट सेल स्प्लिट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म का काम होता है, वी डू नॉट नीड 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, so these a cell
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो से ज़्यादा में वो नहीं हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. Splitting of cells into two cells in definite orientation in relation to whip-like structure at one end of the cell. This is also possible in binary fission. इसमें एक whip-like structure बन जाता है end of the cell में, and this is called as leishmania. This is very important and I've asked multiple time in your board examinations. So yeah, please do consider this very important. More examples of binary fission is paramecium and bacteria. Paramecium and bacteria. We can see binary fission in both paramecium also and in bacteria also. So in this figure we are going to talk about the binary fission process of amoeba. So the first thing is this is whole amoeba. इसको पूरे को amoeba बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर एक ग्रीन पार्ट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. अंदर इसके दो और चीजें होती हैं जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, और ये जो मेन जो होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. अमीबा हैज अ सिंगल न्यूक्लियस, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस और द पेरेंट सेल. दिस इज नोन एज द पेरेंट सेल ऑफ अमीबा. नाउ व्हेन गेट मैच्योर, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इट स्टार्ट्स इलोंगेट होने की कोशिश करता है टू गेट इटसेल्फ डिवाइडेड. सो द फर्स्ट स्टेप इज अमीबा होता है जो कि मैच्योर होता है. सेकंड में वो अपनी न्यूक्लियस को इलोंगेट करता है. थर्ड में द न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बट अमीबा इज एक्सपैंडिंग, बट अभी अलग नहीं हो रहा है. सो न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड बट अमीबा हैज अभी अ सिंगल पैटर्न. फोर्थ में अमीबा हैज डिवाइडेड एंड उसके दो न्यूक्लियस हो गए हैं, बट उसका जो ये स्ट्रेच है, बिटवीन का जो स्ट्रेच है, इट गेट्स थिन एंड नाउ साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. एंड फिफ्थ में अमीबा गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स गिविंग अस बाइनरी फिजन. ओके, सो दिस रिजल्ट्स इन बाइनरी फिजन ऑफ टू डॉटर सेल्स. इनको हम ऑल्सो बोलते हैं डॉटर सेल्स. नाउ द अदर कम्स इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल बहुत सारे, एंड फिजन का मतलब अगेन डिविजन. तो मल्टीपल फिजन, डिविजन ऑफ सेल्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. जैसे बाइनरी में सिर्फ दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, वैसे मल्टीपल फिजन में देयर आर मैनी डॉटर सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट्स एंड प्लाज्मोडियम. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लाज्मोडियम एंड हाउ मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस. तो अब ये है एक प्लाज्मोडियम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है. दिस इज सिस्ट एंड दिस इज साइटोप्लाज्म इनसाइड इट, जैसे एक अमीबा में भी था. सो व्हाट हैपेंस इज this gets divided into many daughter cells and the cyst starts breaking down, and in the third and the final step जो कि cyst होती है वो टूट जाती है, and जो cells होते हैं they forms individual patterns which are capable after maturing similar process repeat करने के लिए. So the first process is plasmodium जो कि mature state में आके multiple fission करता है and multiple cells बना देता है. This is known as second thing. एंड देन इन थर्ड थिंग जो सिस्ट हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है एंड बहुत सारे मल्टीपल फिजन्स और मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं.